नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो आपका जो टॉपिक क्लियर किया था वो था आपका भारत और विश्व के जलप्रपात। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इनका लिंक देख लीजिए और फिर इस टेस्ट को आप दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और अपन देखते हैं जो पिछले क्लास में आपको मैंने टेस्ट दिया था उसके आपको मैं आंसर बताता हूं। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको भारत के दो जलप्रपात बताए थे, जिसमें एक था आपका कुंचिकल जलप्रपात, एक था आपका कुंचिकल, ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और एक था दोस्तों आपका जोग जलप्रपात, जोग। तो दोस्तों यहाँ कुंचिकल का नाम नहीं है, यहाँ जोग का है, तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 2, विश्वविख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको हर अब यहाँ ये जोग आ गया, मैंने आपको बताया था जोग या आपका गरसोपा, गरसोपा, या इसी का तीसरा नाम बताया था मैंने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में बताया था मैंने आपको, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और नदी बताई थी दोस्तों आपको शरावती नदी। आपको इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मैंने इसकी आपको हाइट भी बताई थी 253 मीटर। आपका जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है, नदी कौन सी है, शरावती नदी है, ऊंचाई कितनी है 253 मीटर। और ये आपका भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जलप्रपात है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। फिर आपका देखो दोस्तों, ये जोग या गरसोपा बहुत आपका महत्वपूर्ण आपका जलप्रपात है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो मैंने दोस्तों आपको इसके 3 नाम बताए थे, जोग या गरसोपा तो यहाँ दे रखा है, और आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आंसर इसका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 4। देखो अगेन दोस्तों आपका ये जोग से संबंधित ही है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा ये आपका शरावती नदी पर स्थित है, तो दोस्तों आपका 4 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पे और एमपी में आपका जबलपुर के पास स्थित है। एमपी में भी जिला कौन सा है, जबलपुर के पास स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। आपका कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात भी मैंने आपको नर्मदा नदी पर बताया था। आपको नर्मदा नदी पर मैंने दोस्तों आपको नर्मदा नदी पर 3 जलप्रपात बताए थे, एक आपका धुआंधार, कपिलधारा, और एक बताया था आपको दुग्ध सागर जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर है दोस्तों। आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों गोकक जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में, कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में, और आपका नदी थी गोकक, गोकक की नदी थी। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। दोस्तों आपका हुंड्रू जलप्रपात मैंने आपको राज्य बताया था आपका झारखंड। दोस्तों आपका झारखंड में
और नदी थी दोस्तों आपका स्वर्णरेखा नदी। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप के तौर पर भी जाना जाता है? दोस्तों ये जो आपको जलप्रपात बताया था मैंने आपको नहीं बताया था, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों, ये चित्रकूट, और ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और नदी है दोस्तों इंद्रावती नदी। ये ध्यान रखना, इतना सा और ध्यान रखना ना कि भारत के किस जलप्रपात को आपके चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, सॉरी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि आपका भारत का नियाग्रा मतलब चित्रकूट जलप्रपात। तो अब दोस्तों ये इसकी नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। दोस्तों देखो ये आपका सूची से संबंधित प्रश्न दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ आपके दो सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपकी जलप्रपात है और उसे संबंधित नदी है। तो दोस्तों पहला आपका सूची फर्स्ट का ए कह रहा है कि जलप्रपात जोग जलप्रपात। तो अपने को दोस्तों मालूम है कि जोग जलप्रपात है वो आपका कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो ए का क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका, ए का आपका एक हो जाएगा, ए का एक हो जाएगा। बी का आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बी क्या है? शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है, तो बी का क्या हो जाएगा? 2। और आपका अगला है धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार मतलब सी, इसका हो जाएगा 3। तो आपका ए का 1, बी का 2 और सी का 3, और डी आपका डी है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा पे हो गया। गोकक जलप्रपात, दोस्तों गोकक जलप्रपात आपका गोकक नदी पर है, तो डी का हो जाएगा आपका दोस्तों 4। तो यहाँ ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 12, और 12 आपका है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका झारखंड में है, आपका झारखंड राज्य में है, और झारखंड की राजधानी रांची। तो आपका बी का ऑप्शन हो जाएगा, आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए, आपका रांची। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, और 13 कह रहा है आपका महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका मैंने जोग या आपका गरसोपा और जो महात्मा गांधी जलप्रपात बताया था, वही दोस्तों आपका जल विद्युत भी है, वहाँ जल विद्युत परियोजना है, तो आपका जोग हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों गोकक जलप्रपात था, ये पहले तो आपको राज्य याद होना चाहिए, ये आपका कहाँ था? ये आपका कर्नाटक में था, ये आपका कर्नाटक राज्य में था। नदी कौन सी थी? गोकक थी। अब दोस्तों ये कर्नाटक का एक आपका बेलगांव, ये जिला है आपका बेलगांव। दोस्तों आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, आपका 1924 में एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट कि गांधी जी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, वो केवल एक बार की थी। कब की थी? 1924 में की थी। कौन से राज्य में? कर्नाटक। और कौन सा जगह थी? आपका बेलगांव। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो आपका गोकक जलप्रपात कौन से जिले में है? ये आपका बेलगांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15,
राजा रानी, रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। दोस्तों ये आपके जलप्रपात हैं छोटे छोटे जो आपके जोग से संबंधित है। जोग जलप्रपात इन्हीं से संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें बता दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। दोस्तों कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो मतलब बहुत छोटे हैं और आपको केवल इनका जगह याद रखनी है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों ये नवादा जिले में है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नवादा जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। और सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों ये आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून है। और देहरादून दोस्तों आपके कौन से राज्य की राजधानी है? तो ये ध्यान रखना, ये आपका उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है आपका देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। और 18 कह रहा है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों आपका ये जो भारत का क्षेत्र है यहाँ आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र है और यहाँ एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है दोस्तों पाइकारा जलप्रपात। तो इसका आंसर डी राइट होगा। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 कहता है सुमेलित करवा रहा है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो यानी ये तो आपका सुमेलित है। अब ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो दोस्तों ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर है आपका दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात। हमने अभी देखा कि आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो कहाँ पे है? आपका देहरादून में है दोस्तों, देहरादून में है। अब दोस्तों हमारे को मालूम नहीं है कि इसकी जो नदी है वो बाल्दी नदी है कि नहीं है, लेकिन इससे पहले हम डी को देख लेते हैं। तो गरसोपा प्रपात आपका कावेरी नदी पर नहीं है। क्यों? क्योंकि गरसोपा जो जलप्रपात है वो आपका शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको ये मालूम चला गया कि सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो आपका देहरादून या उत्तराखंड में है और नदी कौन सी है? बाल्दी नदी। कौन सी नदी है? बाल्दी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 भी आपका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग। आपका देखो इसके आगे राज्य दे रखा है यानी कि जलप्रपात और उससे संबंधित राज्य दे रखा है। तो जोग आपका कर्नाटक में है, हमारे को मालूम है। अगला है दोस्तों आपका पापनासम। अब मान लीजिए कि ये पापनासम आपको हिमाचल प्रदेश में मालूम नहीं है तो इसको छोड़ करके आप अगले ऑप्शन पे चले जाइए। अगला ऑप्शन है आपका धुआंधार मध्य प्रदेश में आपको मालूम है और हुंड्रू झारखंड में आपको मालूम है। तो अब इसका आप आंसर लगा सकते हैं पापनासम हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ये इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न थे और 6 प्रश्न आपके इससे पिछले वाले वीडियो के थे वो अपन। और दोस्तों अगला 21वां प्रश्न है वो है आपका भारत में निम्न झरनों या जलप्रपातों में सर्वाधिक ऊंचाई पर झरना कौन सा? सर्वाधिक ऊंचाई वाला। यहाँ दोस्तों सीधे का कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ दोस्तों चुलिया तो राजस्थान का सबसे ऊंचा है दोस्तों और इसकी 18 मीटर ऊंचाई है। जोग है ये कर्नाटक में है और कुंचिकल झरना ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो 21वें का आंसर दोस्तों आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों इसको आप 22 कंसीडर करना। निम्न में से शरावती नदी द्वारा कौन सा झरना बनाया जाता है? हमारे को सबको मालूम है कि जो जोग झरना है वो शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 23 है। निम्न में से राजस्थान का शुष्क झरना कौन सा है? दोस्तों चुलिया झरना भी राजस्थान का है, भीमताल भी राजस्थान का है, अरना झरना और मेनाल झरना। तो दोस्तों आपका राजस्थान का शुष्क झरना है वो अरना झरना है और ये जोधपुर में है दोस्तों, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 24 ये दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 24 है। कुंचिकल झरना
कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों आपका कुंचिकल झरना है वो आपका वराहा या इसी का नाम आपका वराही नदी भी आपको मिलता है। तो वराहा या वराही नदी पर आपका कुंचिकल झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 25 है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, यहाँ दोस्तों बात ना राजस्थान की हो रही है ना भारत की हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। और पूरे विश्व में मैंने आपको बताया था कि एंजल जो जलप्रपात है ये दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, देश आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला देश है। नदी दोस्तों आपका कैरो नदी थी और ऊंचाई इसकी 979 मीटर थी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, यानी 25वें का ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। एशिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? यहाँ दोस्तों आपकी एशिया की बात हो रही है। तो एशिया में आपका देखो कुंचिकल है वो दूसरे नंबर का है, सेकंड हाईएस्ट। एंजल जलप्रपात है ये एशिया में नहीं है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। इसका जिक्र हम तब करेंगे जब विश्व की बात होगी। और आपका जो सी है जोग, ये भारत का ऊंचा झरना है आपका सीधा, आपका भारत का सीधा ऊंचा झरना है दोस्तों ये। और ये आपका डी ऑप्शन है हनोकी नाताकी। तो आपका दोस्तों ये 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हनोकी नाताकी है। ये आपके भारत का एशिया का सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई लगभग आपका 500 मीटर है। तो दोस्तों आई होप आपने ये प्रश्न एंजॉय किए होंगे और आपने ये टेस्ट अच्छे से दिया होगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा। तब तक के और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।